नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम अर्जुना क्लासेस आप सबके लिए लेकर के आया हूँ आज फिर से आप सबका सबसे चहीता क्लास, जिसको आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आप सबने अपना बहुत ज़्यादा स्नेह दिया और उसी स्नेह को देख करके मैं मजबूर हो गया कि मैं इसका दूसरा क्लास लेकर के आऊँ। और अगर इस दूसरे क्लास को भी आपने उसी तरीके से प्यार दिया तो निश्चित है कि मैं इसका तीसरा क्लास भी लेकर के आऊँगा। और इसी तरीके से हम अपनी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जानने के लिए और अलग अलग चैप्टर पे भी और अलग अलग विषयों पर भी हम लोकोक्ति जनौला हम पढ़ रहे हैं, फिर हम लोकोक्ति पे ले आएंगे, फिर हम मुहावरों पे ले आएंगे। इस तरीके से हमारे बहुत छत्तीसगढ़ की संस्कृति में बहुत सारी सुंदरता, ये सुंदरतम चीज़ें व्याप्त हैं, उन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो और भी क्लासेस आएंगी, बस आप सब अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। चलते हैं आज के क्लास की ओर। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आप सबका अपना चहीता क्लास आज है महिला परीक्षक सीजी व्यापम छत्तीसगढ़ी जनौला बूझो तो जाने। ये कहने को बस महिला परीक्षक है, इसके अलावा सीजी व्यापम सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ के कोई भी ऐसा एग्जाम जहाँ जनौला पूछा जाता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही साथ हर व्यक्ति के दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है कि अगर आप छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं और छत्तीसगढ़ी जनौला अपने आम जीवन में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और आज जो जनौला हम लोग लेकर के आए हैं, आपको पता ही है कि हमारे डोकरी दाई के आशीर्वाद ले हम लेके आए हन। तो हमारे डोकरी दाई के अलकरहा छत्तीसगढ़ी जनौला आज फिर हमन पढ़बो कर पार्ट 2 आज हमन पढ़े वाला हन के कर पार्ट 2 पढ़बो छत्तीसगढ़ी जनौला के। चलो स्वागत करबो क्लास के। जनौला केला कथे तो ये दो चीज समझ लो। जनौला कथे हिंदी में जला पहेली कथे ना, पहेली बूझो तो जाने, है ना। वैसी छत्तीसगढ़ी में हिंदी में जला पहेली कथे ओइला छत्तीसगढ़ी में कथे जनौला। मतलब हिंदी में जिसे पहेली कहते हैं, छत्तीसगढ़ी में उसे ही कहते हैं जनौला। क्लियर हो गई बात? चलिए हाँ सर। और जनौला दो शब्दों से मिलकर बना है, जन धन औला। क्या समझेंगे ध्यान से सर? जनौला आपको मिलकर के बना है, ये वाइट से लिख देते हैं और अच्छे दिखेगा सर। जनौला, जनौला बना हुआ है आपका जन धन औला। औला जन का मतलब है जानो, है ना, जाने। औला मतलब समझे उसे। तो जाने उसे अर्थात आप उस चीज को अगर जान पा रहे हैं तो बताओ। तो यही है कि हमारे यहाँ हास परिहास के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है छत्तीसगढ़ संस्कृति में। आप लोग भी अपनी दादी परदादी नानी नाना मामा अपने जो हमारे डोकरी दाई डोकरी दादा होंगे उन सब से आप जनौला जरूर सुने होंगे, और नहीं सुने तो आइए हम अपनी उन्हीं बचपन की यादों को फिर से ताज़ा करते हैं छत्तीसगढ़ी जनौला के अंचल में आकर के छत्तीसगढ़ी जनौला के साथ। और छत्तीसगढ़ी जनौला हम चालू करते हैं। मॉडल 3 टेस्ट सीरीज महिला परीक्षक का ज्वाइन कर लेंगे, 599 प्राइस है, अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको यही मॉडल 3 ज्वाइन करना है। जिनको गणित चाहिए 499 पे, अंग्रेजी चाहिए 499 पे, रीजनिंग चाहिए 499 पे है। और जिनको तीनों चाहिए तो 1500 क्यों देंगे, वो केवल 1200 दें और गणित अंग्रेजी रीजनिंग तीनों ही ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ ये सारे कोर्स की वैलिडिटी होगी 6 महीने। तो 6 महीने बहुत है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, तब तक आपका इस सारे वीडियो आप पढ़ सकते हैं आराम से, 3-4 बार रिवीजन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 6 महीने के दौरान इन कैटेगरी में जो भी नया वीडियो आएगा, न्यू वीडियो आएगा, उसके लिए नो एक्स्ट्रा फीस फॉर न्यू वीडियो। किसी भी नए वीडियो के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको और कोई जानकारी चाहिए अर्जुना क्लासेस के कोर्सेज के बारे में कुछ भी, तो आप कॉल करेंगे 6260940025 पर। क्लियर हो गया? और कोई कोर्स परचेस करना होगा तो आप प्ले स्टोर से अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप, यह हमारा लोगो है, अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ सारे कोर्सेज सारे टेस्ट सीरीज वहीं मिलते हैं। हम तो भैया बेचैन हैं हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के जनौला के लिए। इससे पहले पार्ट 1 में सर आप देखे थे कि सर हम 1 से 33 तक की जनौला हम पढ़ चुके हैं, और 33 के बाद आता है गिनती में सर 34। तो इसका मतलब हाँ सर ये उसी का दूसरा पार्ट है, आप बना करके पहले से रखे हुए थे और अब आप ले करके आ रहे हैं हम लोगों को कहने पे। तो यस, तो चलो आज हम फिर हमारे स्टाइल में छत्तीसगढ़ी जनौला एक्टिंग करके नाच के गा के सब चीज़ करके हम समझत पूरा याद रखबो जीवन भर। आवा तो 34 नंबर के जनौला का कहते बतावा। आप सबको कमेंट करते चलना है, कमेंट गलत है या सही है कोई दिक्कत नहीं। और याद रखिए जनौला, एक ही जनौला के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे आपको इससे पहले जनौला हम देखे थे कि बतावा वो कौन है कि काटे ले कटाए नहीं और भोंगे ले भोंगाए नहीं। तो मैं बोला था परछाई है, उसके साथ साथ काटे ले कटाए नहीं भोंगे ले भोंगाए नहीं का आंसर परछाई के साथ साथ पानी भी होगा, आग भी होगा, वायु भी होगा, सब।
क्या वायु को काट सकते हैं, वायु को भोंक सकते हैं? नहीं। अग्नि को काट सकते हैं, अग्नि को भोंक सकते हैं? नहीं। पानी को काट सकते हैं, पानी को भोंक सकते हैं? नहीं। तो इसलिए जनौला में जरूरी नहीं कि एक ही आंसर हो, जनौला के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बस उसका जो तथ्य लिखा हुआ है वो एग्जैक्ट फिट हो जाना चाहिए उस पर, है ना। आओ अब हम ना आगू बढ़बो कि चारा के रहत ले चर बोकरा, चारा के रहत ले चर बोकरा, चारा सिरागे तमर बोकरा। अरे चारा है तो चर ले बोकरा, और चारा खत्म होगी तो मर जा बोकरा। बतावा का हो ही? फटाफट आंसर टाइप कर चलो भाई, क्या है बताइए, फटाफट टाइप करते चलिए। अरे चारा के चरत ले चर बोकरा, चारा सिरागे तमर बोकरा। मतलब जब तक उसका चारा है तब तक तो भैया चल रहा है, अपना काम कर रहा है जो उसका काम है, और जैसे ही उसका चारा हो गया खत्म, वो भी हो गया खत्म। आंसर है सर, आंसर देखते साफ समझ जाएंगे, दिया और दीपक। सर दिया का चारा होता है तेल, सर जब तक उसका तेल है तब तक दिया जलते रहता है, जैसे उसका तेल खत्म हो जाता है, उसका चारा खत्म हो जाता है, तो दिया जो है बुझ जाता है, बुझ जाता है, मर जाता है। यस, समझ में आ गया बात। और इसमें अगर हम आधुनिक तौर पे कहा जाए तो लेंगे आप बाइक भी, कि चारा के चरत ले चर बोकरा, चारा सिरागे तमर बोकरा। बाइक में जब तक पेट्रोल है गाड़ी चल रही है, पेट्रोल खत्म गाड़ी वहीं बंद ठप। तो ऐसे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप अपने तार्किकता के आधार पर डिसाइड कीजिएगा कि हाँ कौन सा किसमें फिट बैठ रहा है। क्लियर हो गई? चलिए आते हैं अब अगले आपके किसके तरफ। और हम आपको पता है कि हम समझ समझ के पढ़ते हैं सर, जिससे हमको लंबे समय तक याद रहता है। इसको हम पढ़ाई के तौर पे लेते नहीं है, सीखने या जानने के तौर पे लेते हैं, मस्ती मजाक में लेते हैं, ताकि हमको इसका बोझ ना रहे और हमको सीख भी जाए। और छत्तीसगढ़ के हर एग्जाम में इसको पूछता है। आइए, चार चौकड़ी गोल बाजार, क्या चार चौकड़ी गोल बाजार, 16 रानी 3 यार। अब बताइए क्या? बहुत ही आसान है, जो आप बचपन से, मैं हिंट दे देता हूँ, बचपन से आप इसको खेलते आए हैं। बचपन से लगभग सबको, लगभग सभी बच्चे या बच्चियां जो भी, आप अपने बचपन में इसको जरूर खेले होंगे, और कई लोग तो अभी भी खेलते हैं, मगर अब इसको डिजिटल रूप में खेला जाता है। सर आंसर बहुत ही आसान है कि 4 ठो चौकड़ी है, गोल है बाजार, 16 रानी है, 3 ठो है यार। सर सही आंसर है पासा डाइस, पासा डाइस। भाई अब क्या खेलते हो? लूडो खेलते हो? लूडो, लूडो खेलते हो? लूडो पास। हाँ सर, लूडो पास आप देखेंगे तो उसमें सर लाल, हरा, नीला, पीला 4 चौकड़ी होता है। यस, और सर हर एक 4 चौकड़ी होगी, लाल कलर का, पीला कलर का, हरा कलर का, नीले कलर का, सर 4 चौकड़ी हो गया। यस सर। और सर उसमें 16 रानी क्या बोल रहा है? सर हर एक चौकड़ी में 4 गोटी होते हैं। हाँ सर 4 गोटी होता है, तो 4 4 8 4 12 4 16 गोटी, तो हो गया 16 रानी। तो 4 चौकड़ी गोल बाजार, बीच बाजार में आप खेल रहे हो भैया उसको, है ना। 4 चौकड़ी गोल बाजार, 16 रानी 3 ठियार। आंसर हो गया पासा या डाइस। क्लियर हो गया ना? कोई डाउट, दिक्कत नहीं? अब आप कभी भी इसको नहीं भूलने वाले। आइए आगे बढ़ते हैं। पीठ कुबरा पेट चिरहा, नहीं जानही तेकर चाल किरहा। बताइए, जिगर पीठ है कुबरा, पेट है चिरहा, नहीं जानही तेकर चाल है किरहा। देखा भाई, तुम्हारा छत्तीसगढ़ी में किरहा तरी तुम्हारा चाल है किरहा कर देते। बताओ जल्दी से बताओ, बहुत ही आसान है। ऐसा क्या चीज आपके आसपास है जिसका पीठ में कुबड़ जैसा होता है, पेट में चिराया जैसे होता है? सर आंसर है कौड़ी। यस सर, आप कौड़ी देखे होंगे व्हाइट कलर का कभी, तो कौड़ी ऐसे होता है सर, ऐसे पीठ वाला हिस्सा उसका ऐसे होता है, अगर आप ऊपर से तो ऐसा, और अगर इसको सामने से देखें आप तो इसके पीठ वाला हिस्सा ऐसे उठा हुआ है, और इसके बीच में ऐसे करके आपको दिखेगा, ऐसे करके पेट चिराया हुआ है ना। यस, इसलिए बोल रहा है कि पीठ हर कुबड़ा और पेट हर चिरहा। तो पीठ कुबड़ा पेट चिरहा, नहीं जानही तेकर चाल किरहा। बताइए, अब क्या आप कभी भूलेंगे? भूल ही नहीं सकते। आइए अब जांचते हैं और आपके ऐसे ही और अन्य नॉलेज को भी। बताइए क्या होगा अगला आपके लिए क्वेश्चन। एक से एक आपका जनौला लेकर के आया हूं, आनंद आ जाएगा, बस आप मजा लेते चलिए और आंसर देते चलिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको लगता है कि सर हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन, सर हमको मजा आता है ऐसे क्लास अटेंड करके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, और प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिए, जिनका रिप्लाई मैं खुद करता हूँ। आप खुद देखेंगे सब पे लाइक मैं खुद जा करके करता हूँ। ठीक है, आओ आगे हम पढ़बो। थोकिन एला थोकिन ओला, घर बैठे हो तोला। थोकिन एला थोकिन ओला, घर बैठे हो तोला। बताइए क्या? अरे बताओ मोर भाई बहनी मन, बतावा ना जी, का हो ही?
सर आंसर बहुत आसान है कि थोड़ा सा हम ले लिए सर धनिया पत्ती, थोड़ा सा हम ले लिए सर मिर्ची, थोड़ा सा ले लिए सर अदरक, थोड़ा सा ले लिए सर लहसुन। तो थोड़ा थोड़ा हम ले लिए, थोड़ा सा इसको ले लिए, थोड़ा सा इसको ले लिए। थोकिन एला लेहन, थोकिन ओला लेहन, थोकिन लहसुन लेहन, थोकिन धनिया लेहन, थोकिन मिर्ची लेहन, थोकिन लहसुन लेहन, थोकिन अपन अदरक लेहन और ओला मस्त पीस के बना देहन का चटनी। और टमाटर भी लेना है, मगर बहुत महंगा है, पर टमाटर नहीं कहन में, है ना, पताल नहीं कहन, पताल भी बहुत महंगा चला थे। ठीक है, तो सर चटनी पीस देना। चटनी के में पीसे जाते सर सील और लोढ़ा में पीसा जाते। ठीक है, तो थोड़ा सा लेहन हमन सब चीज थोड़ा थोड़ा लेथन और सील लोढ़ा में हमन पीस लेथन, तो आंसर है सील लोढ़िया। चलो ठीक है, और सर घर बैठे हो तोला, तो हम थोड़ा थोड़ा इसलिए लेते हैं, थोड़ा सा अदरक थोड़ा सा मिर्ची ऐसे लेते हैं। जाने मैंने सोना के तोला के भाव चला था, किसी बोलते हैं सोना कितना तोला है, 5 तोला 50 तोला, तो तोला के भाव में हम थोड़ा थोड़ा सब चीज़ डालते हैं। तो घर में बैठे बैठे तो सोना के भाव में तोला था, तो इसने टाइप के लिए सामान ला थोड़ा थोड़ा डाला था वो। हाँ वही ले कहना चाहते, बाकी पूरा चीज़ यही ले बन गई सील और लोढ़िया। चलो ओमनाथ के बारी में सोमनाथ के कांटा, अनेक बड़ दुनिया में एक ठन भाटा। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और एक जो आंसर ऑप्शन में दहा ओकर आंसर आप मतलब बताना है, इसका जो उत्तर है उसका आपको बताना है कि भैया वो है कौन। आओ, ओमनाथ के बारी में सोमनाथ के कांटा, अनेक बड़ दुनिया में एक ठन कांटा। बोला नया नया सीखे बर मिलीस कि नहीं मिलीस। आप में से मैं जानो अधिकांश लोग ये छत्तीसगढ़ी ये वाला जनौला नहीं जान रहे होंगे कि ओमनाथ के बाड़ी में सोमनाथ का कांटा, अनेक बड़ दुनिया में एक ठन भाटा। सही आंसर है सर सूरज सूरज सूरज। कि ओमनाथ के बारी मतलब भैया आसमान, ओमे सोमनाथ कांटा। ठीक है, अनेक बड़ दुनिया में एक ठन भाटा, इतनी बड़ी दुनिया में एक ही तो सूर्य। ठीक है, इसी में चंदा भी ले सकता है, ऐसा दिक्कत की कोई बात नहीं है। क्लियर हो गया, मगर आपको पहले ऑप्शन सूरज लेना है। जब सूरज ना रहे तो आप चंदा भी ले लेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में इतने बड़े आसमान में एक तो सूरज है और एक है चंदा, ऐसे करके। क्लियर। आता ना अब अगला वाला में, दूझन में उचथे पाव भर न छटाक भर। कि दूझन रही तो उचथे, आप मतलब समझाया पर कर देते एग्जैक्ट होकर मतलब नहीं, मगर आप समझा कि दूझन रही तो उचके लगी, है ना। ये आप समझो दूझन रही तो बढ़े लगी और बढ़े लगी, है ना, बड़ा हो जाए बड़ा हो जाए बड़ा हो जाए। और वो हर जबकि खुद न पाव भर न थे न छटाक भर। का है वो, दो जन के बीच में जो चीज़ बहुत बड़ा होते जाता है बड़ा होते जाता है बड़ा होते जाता है, मगर वो खुद ना वो पाव भर का चीज़ है ना छटाक भर का, वो क्या चीज़ है। अरे आप में से जितनों का विवाह हो गया तो वो तो और अच्छे से जानते होंगे। पति पत्नियों के बीच अक्सर क्या होता है सर हमन के बीच में होते झगड़ा। तो झगड़ा दो लोगों के बीच में उछते जाता है, बड़ा होते जाता है बड़ा होते जाता है, उछलते जाता है बड़ा होते जाता है झगड़ा। और खुद अगर आप झगड़े का रीज़न देखें तो बहुत छोटा सा होता है सर, पाव भर झटाक भर, मतलब उसका आप तौल भी नहीं सकते, मॉल भी नहीं सकते कि आप क्या तौल सकते हैं क्या झगड़ा को, नहीं। तो ना वो पाव भर है ना छटाक भर है, तो झगड़ा। क्लियर। चलो, तोर घर के जुन्ना सियान कौन ए। अब आपको लगे सर उसका आंसर वही होगा, नहीं, मैं बोला ना जनौला के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, है ना। तो आप एक ही जनौला के बहुत सारे आंसर है, ऐसी चिंता की बात नहीं है। आप फिलहाल इनको याद करते चलिए, ये आपके लिए काम के हैं। तोर घर के जुन्ना सियान कौने, बतावा भाई, तोर घर के जुन्ना सियान कौने। आपके घर में सबसे बूढ़ा सियान कौन है, तुम्हारे घर में सबसे बूढ़ा कौन है, सबसे पुराना कौन है, सबसे पुराने समय से कौन है, ये पूछना चाह रहा है। बताइए सर, आंसर बहुत ही आसान है। आप बताइए, आपके घर में ही है वो, और सबके घर में आज नहीं है तो पहले होगा। आपके समय नहीं है तो आपके पापा के समय होगा। सर आंसर है पार्टी। अब सब कई लोग बोलेंगे सर पार्टी तो हम पार्टी जानते हैं सर, खाना खाने लगे पार्टी जाएंगे खाना खाएंगे नाचेंगे गाएंगे, नहीं वो पार्टी नहीं, ये पार्टी है, अर नहीं लगा है, ये पार्टी। अब पार्टी क्या होता है सर, तो हम है ना बताने के लिए, चिंता का है। आइए इसी को अगर मैं लिखूं तो खटिया
के पाटी, सही होगा। मैंने लिखा खटिया के पाटी। बस ये समझ गए कि सर खटिया जो होता है, खाट जो होता है, खटिया या खाट, उसका या कुछ चीज है हिस्सा है। मतलब खटिया में पाटी किसको बोलते हैं? तो आप बता रहा हूँ, खटिया या खाट सर, उसका रस्सी तो बार बार बदलते रहता है, उसका रस्सी बार बार बदल जाएगा सर। मगर बताइए, अगर ये कोई खटिया है, समझेंगे आप बात को, है ना, ये उसका पावा, ये उसका पावा, ये उसका पावा और ये उसका पावा, तो भैया ये तो उसका पावा, मैंने क्या बोला, ये चारों को पावा है, पावा है, पावा है, पैर है, पैर है, पैर, तो ये तो खाटी के पैर हो गए सर। इसमें बीच में जो रखाएगा वो तो उसका रस्सी हो गया सर। मगर ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन्हीं चारों को कहते हैं सर पाटी। और बताइए कि खटिया में या आपके घर में शुरुआत से कोई खटिया है तो जब भी वो सड़ता गलता है, कुछ भी होता है, तो बार बार उसकी बस रस्सी ही बदली जाती है ना। यस। मगर जो एक पार्टी होता है सर, ये तो बहुत पुराना होता है। हाँ सर, इसलिए बोल रहा है कि तोर घर के जुन्ना सियान कौन है, तो बोलेंगे आप क्या भैया, पार्टी है, पार्टी है, पार्टी है। क्लियर? अब समझ गए, अब तो चित्र भी देख लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मैं बोला ना, जो हम इस क्लास में देखेंगे उसके बाद आपको कभी दोबारा खोल के पढ़ने की देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना प्यार बनाए रखिए, मैं यहीं पढ़ाऊँगा, यहीं याद कराऊँगा, यहीं सिखाऊँगा, यहीं हम अपने बचपन के दिनों को याद कर लेंगे। आओ, तो डोकरी दाई की आशीर्वाद लेके ठिया और हम लेके आ गए हैं जनौला कि बाप लड़ेंगा बेटा पोंडा। क्या? बाप लड़ेंगा बेटा पोंडा, नाती निधा। अब बतावा, बाप लड़ेंगा बेटा पोंडा, नाती निधा। ये जनौला का भी बहुत सारा आंसर हो सकता है, मगर जो आपको आंसर याद रखना है वो है, आ जाओ भाई, मऊहा। अब सर कैसे बताओ भाई? ये मऊहा का जो पेड़ है, हाँ सर, वो लड़ेंगा है, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। यस सर, टेढ़ा मेढ़ा होता है पेड़। यस सर, तो बाप पेड़ जो हो गया, बाप हो गया, वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लड़ेंगा हो गया। हाँ सर। बेटा पोंडा, गोल मटोल, बेटा पोंडा, तो उसमें जो महुआ फरा वो उसका बेटा हो गया। यस सर, तो बेटा हो गया पोंडा, महुआ हो गया पोंडा। और नाती निधा, अब उस महुआ को लाए, आप उससे अचार बनाए, आप उसका चावल बनाए, आप उसका कोई व्यंजन बनाए, या आप उस महुआ से दारू बनाए, तो नाती निधा। ठीक है, तो महुआ का ही ये बात कर रहा है। क्लियर? चलिए, ऊपर पचरी नीचे पचरी, बीच में है मोंगरी मछरी। अरे ऊपर पचरी नीचे पचरी, बीच में है मोंगरी मछली, इसका तो आंसर आप दे ही सकते हैं। मैं जानू इसका आंसर आप में से बहुत लोग देंगे, क्योंकि बहुत फेमस, बहुत बार पूछा गया, बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार भी है। आप अपने घर में भी इसको मजे के लिए, क्योंकि जनौला का ये पहेलियों का खोजी से लिया हुआ था, हास्य व्यंग्य के लिए, हंसी मजाक के लिए, कि अपने घर में आप टाइम पास नहीं होता, ऐसी पूछते चलिए कि बताओ क्या होगा जी, ऊपर पचरी नीचे पचरी, बीच में है मोंगरी मछली, का है, ऐसे पूछ सकते हैं आप हंसी मजाक के लिए। बताओ बताओ क्या? तो सही आंसर दोस्त, ऊपर पचरी, ऊपर का तलवा, नीचे पचरी, नीचे का तलवा, बीच में जीभ, मोंगरी मछली। तो जीभ 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 है मोंगरी मछली। इसका आंसर अगर जीभ ना दे तो आप पूरा मुंह भी ले सकते हैं। ठीक, हालांकि इसमें मेनली इस मोंगरी मछली पे फोकस किया जा रहा है, इसलिए जीभ लिया जा रहा है, क्योंकि जीभ जब आपको फड़फड़ाता है ना, यस, तो हाँ सर, मोंगरी मछली के जैसे फटफटाता है हमारा जीव। और उसके ऊपर में भी हमारा ऊपरी तलवा है, नीचे में भी हमारा तलवा है, तो ऊपर पचरी नीचे पचरी, बीच में है मोंगरी मछली। क्लियर हो गया? आइए आते हैं अब नेक्स्ट की ओर। खोरोर खोरोर खोर्री, 6 आँखी 3 बोर्री। खोरोर खोरोर, यस, खोर्री, 6 आँखी 3 बोर्री। बतावा का? अरे बहुत फेमस है और इसको आने का बहुत ज़्यादा चांस है एग्जाम में आने वाले टाइम में, क्योंकि छत्तीसगढ़ सर, आपको हिंट दे रहा हूँ, आप तब तक आंसर टाइप कीजिए जिनको पता है। छत्तीसगढ़ सर हमारा धान का कटोरा है। धान कौन उगाता है सर? किसान उगाता है। किसान कैसे उगाता है सर? किसान सर पहले खेत जोतता है, और किसान खेत किसके मदद से जोतता है? तो सर किसान मदद से जोतता है। एक यहाँ पे बैल, एक यहाँ पे बैल होगा, यस सर, ऐसे बना देता हूँ, यस सर, ऐसे बैल होगा, हाँ सर, ठीक, 4 पैर बना देते हैं। चलिए पूछी, हाँ सर, ले लीजिए पूछी, और सर इसमें बांध दिए हम अपना वो हल वाला, पीछे डंडा फंसा दिए सर, ये हल समझिए, हल समझिए, और यहाँ पे आदमी इन लोगों को लेकर के चल रहा है। ठीक, ऐसा। तो बताओ सर, खोरोर खोरोर खोर्री,
तो खुरोर खुरोर के पूरा खेत में छेदा करता है, गड्ढा करता है किसान, ठीक है। और 6 ठो आँख है कि नहीं, 2 ठो इस बैल का आँख, 2 ठो इस बैल का आँख, 2 ठो आदमी का आँख, तो हाँ सर 6 ठो आँख हो गया। और 3 ठी बोर्री, तो 3 ठो नाभि हो गया, एक गाय का, एक इसका, 3 ठो बोर्री। यस, तो खोरोर खोर्री, 6 आँखी 3 बोर्री। कितना मजेदार, सोच किससे आप पूछेंगे, चल भाई बता तो, खोरोर खोर्री, 6 आँखी 3 बोर्री, क्या है होगा, का हो ही। यस, इसलिए इसको आनंद का विषय बनाइए। पूछिए अपने दोस्तों यार से, जितना पैसा हंसी ठटोली करेंगे पूछेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 3 गोड़ के टेटका मेरेर मेरेर नरियाए। 3 गोड़ के टेटका मेरेर मेरेर नरियाए, पाछू डहार खंदेता आगू डहार हड़बड़ाए। क्या, 3 गोड़ के टेटका मेरेर मेरेर नरियाए, पाछू डहार खंदेता आगू हर हड़बड़ाए। आपको बता चुका हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के गांव अंचलों में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। और जैसे मैं बोलूँगा इसका आंसर बहुत लोग जान भी गए होंगे, तो फटाफट कमेंट करके बता दीजिए इसका सही आंसर क्या है। और उसके बाद ये भी लिख के बताइए कि क्लास कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, है ना। और इसके बाद और ऐसे क्लास हम लेके आए कि नहीं ये भी बताइए, और क्लास कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब बताते चलिए। सर सही आंसर है एक तो नांगर बैला है, हाँ, खुरोर खुर्री, 6 आँखी 3 बोर्री, तो नागर और बैला, ठीक है। और इसका आंसर सर ढेकी ढेकी ढेकी। ढेकी आप जानते हैं सर, ढेकी एक तो अनाज कूटने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जो गाँवों में प्रयोग किया जाता है। सर उसमें कैसे होता है, उसके पीछे तरफ आदमी खड़ा हो जाता है, तो आदमी का 2 पैर और एक जो ढेकी है उसका 1 पैर, ठीक है। तो हो गया 2 और 1 3 पैर, ठीक है। तो 3 गोड़ के टेटका, तो देखिए आदमी का 2 पैर और एक तो ढेकी का पैर जिससे वो मार रहा है, समझिए, तो 3 पैर हो गया। हाँ सर, तो 3 गोड़ है उसका। और मेरे नरिया है, जब उसको आप ऐसे मारते हैं तो मर मर चर चर आवाज आता है, तो मेरे करके नरियाता है, चिल्लाता है वो। और पाछू डहार खंदे, तो आप उसके पीछे में खूंदते हैं अपने पैरों से, पीछे की तरफ आप खूंदेंगे तो आगे उठ करके अनाज को ऐसे करके जाके मारेगा। आप पीछे तरफ खूंदेंगे तो वैसे ऊपर उठेगा, फिर छोड़ेंगे नीचे, खूंदे ऊपर नीचे, तो ऐसे करके जाके जब पड़ेगा तो आप अनाज आपका कूटा जाएगा। तो हाँ, पाछू डहार आप खूंदेंगे खंदे तक, आखू डहार हड़बड़ाए, तो आखू आगे तरफ वो जाके अनाज को मारता है। तो हाँ सर ढेकी हो गया। क्लियर हो गया बात। चलिए, तो आपको समझा भी दिया। अब आपको कहीं भूलेंगे कि कभी नहीं भूल सकते, भूल ही नहीं सकते। आइए, बाप और बेटा के नाम एके, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाप और बेटा के नाम एके, बाप बेटा दोनों का नाम एक ही है। नाती के नाम औरे, नाती के नाम कुछ दूसरा। जनौला ला जानबे त मुंह डारबे करे, मुंह में डारबे करे। बताओ कि जिसके बाप और बेटा का एक ही नाम है, नाती का नाम कुछ और है। बाप बेटा का एक ही नाम, नाती का नाम कुछ और। जनौला को अगर आप जानते हो तब मुंह में डारबे करे। बताओ क्या होगा भैया। अरे बहुत आसान है, पीछे भी बताया था कि सर मऊहा। कैसे सर? अरे मऊहा के पेड़ को भी मऊहा का पेड़ बोलते हैं, तो मऊहा का पेड़ मऊहा ही हो गया। मऊहा का जो फल गिरता है उस पेड़ का बेटा, उसका फल, तो बाप का नाम भी महुआ का पेड़, बेटा का नाम भी महुआ जो उससे मिला फल। और उस महुआ से अगर मैं शराब बना दिया तो नाती का नाम और नाती का नाम बदल गया कि नहीं? यस। तो बाप बेटा के एक के नाम महुआ का पेड़ और महुआ का फल, मगर नाती का नाम महुआ के दारू, तो हो जाता है दारू हो जाता है। दारू बनने के बाद आपको नहीं पता चलेगा कि दारू किसका, दारू दारू हो गया, शराब हो गया, है ना। तो शराब, नाती का नाम कुछ और हो गया, शराब हो गया, दारू हो गया। ठीक, चलिए आते हैं अगले पे। नानकुन टूरा गोटानी असनपेट, कहाँ जाथस टूरा रतनपुर देश। अरे नानकुन टूरा गोटानी असनपेट, कहाँ जाथस टूरा रतनपुर देश। कहीं मेरा बात तो नहीं कर रहा है? छोटा सा हूँ सर, बड़ा सा पेट है, और कहाँ जा रहा हूँ मैं? तो रतनपुर देश। बताइए, हैं? हमारा मजाक उड़ा दिए, हमको पेटू बोल रहा है। बताइए, तुरंत इसको क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए आप लोगों से, तुरंत इसका इलाज किया जाए। उतना ही बड़े पेट नहीं यार आपके सर का है, बताइए। बोला हट्टे कट्टे आदमी हम, हट्टे तगड़े आदमी। चलिए, तो नानकुन टूरा गोटानी असन पेट, कहाँ जाथस टूरा रतनपुर देश। तो हमारे छत्तीसगढ़ में रतनपुर देखिए, इसलिए जुड़ा गया है। सही आंसर है सर इसका नरियर और नारियल। छोटा सा है नानकुन टूरा, नारियल छोटा सा होता है। हाँ सर। और गोटानी असन पेट, उसका पेट इतना बड़ा होता है अंदर में जो होता है उसका खोटली। हाँ सर। कहाँ जाथस टूरा रतनपुर देश, तो ये तो उसके जमाने के लिए लिखा, कहाँ जाथस टूरा तो रतनपुर देश।
मगर ये मुद्दा था कि नानकुन टूरा और गोटानी सन पेट, एकदम गोटाया हुआ गोल मटोल पेट, तो है नारियल, नरियर। क्लियर हो गया बात? आइए अब बोले सर तरबूज भी तो, सर तरबूज छोटा सा नहीं, तरबूज बड़ा बड़ा होता है, तो नानकुन नहीं, नानकुन मतलब छोटा सा हो। आइए आगे बढ़ते हैं। दिखे में लाल लाल का, दिखे में ता लाल लाल, छिए में गुजगुज, माने छिए तो गुजगुज कर रहे थे। चाप दिस दाई बड़ जन बुबू, है ना। मेरे मित्र हैं कमल कांत साहू, वो वैसी बचपन बोलेंगे, बुबू चाप दिस भाई, बुबू चाप दिस भाई। हाँ ठीक है। तो दिखे में लाल लाल, छिए में गुजगुज, चाप दिस दाई बड़ जन बुबू। तो ये तो जमाने के लिए मेन मुद्दा इसमें है कि देखने में कौन सा चीज़ जो लाल लाल है और छीलने में, या उसको छुएंगे आप, छिए मतलब है छूने से है, छुएंगे तो गुदगुद करेगा, देखने में है लाल लाल, छूने में गुदगुद, और अगर आप उसको चाप दोगे तो चाप दिस दाई बड़ जन बुबू, अगर उसको चाप दोगे तो आपको लगे बहुत बड़े बुबू आपको काट दिया है। सर आंसर अब आप समझ गए होंगे, मिर्चा या मिर्ची। मिर्ची दिखने में लाल लाल है, छूने में गुदगुद है, गुजगुज है, और जैसे हम मिर्ची चापेंगे तो हालत ख़राब लगेगा कि आप मिर्ची नहीं खाएं, मिर्ची आपको खा गया है, तो चाप दिस बड़ जन बुबू आपको ऐसा लगेगा। ठीक है, चलो बुबू मतलब समझिए आप कीड़ा समझ के रखिए कि कोई कीड़ा चापता तो कैसे पर आता है, कैसे जलता है, वैसे मिर्ची खान से भी जलता है। यस ठीक। आइए आते हैं हम अगले हमारे जनौला के ऊपर। ओमनाथ के बारी में सोमनाथ के कांटा, एक फूल फूले त 25 पेड़ भाटा। अब देखिए एक तो आप इससे पहले और एक बार पढ़े थे, नहीं ओमनाथ के बारी में सोमनाथ के कांटा, इसका कुछ और के लिए उपयोग किया था, मगर लास्ट में यहाँ पे लाइन बदल दिया था, और इसमें अब नीचे का लाइन बदल दिया है। आइए दिखाते हैं आपको जो पढ़े आप। ओमनाथ के बारी में सोमनाथ के कांटा, एक फूल फूले तब 25 पेड़ भाटा। तो इसका देखिए नीचे का लाइन अलग होगा, उसके नीचे का लाइन अलग होगा। यहाँ एक फूल फूले तब 25 पेड़ भाटा। आइए देखते हैं ओमनाथ वाला देखते हैं। ठीक है, देखिए ओमनाथ के बारी में सोमनाथ के कांटा, अनेक बड़ दुनिया में एक ठन भाटा। नीचे था यहाँ अनेक बड़ दुनिया में एक ठन भाटा, तो हो गया था सूरज। मगर वहाँ बोल रहा है क्या, वहाँ अनेक बड़ दुनिया नहीं बोल रहा है, वहाँ बोल रहा है भस्कटिया। वहाँ बोल रहा है एक फूल फूले तब 25 पेड़ भाटा। और चलिए आज का होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको कि आपको बताना कि सर ओमनाथ के बारी में सोमनाथ के कांटा, इसको छोड़ दीजिए, एक फूल फूले तब 25 पेड़ भाटा। उसका फूल अगर पेड़ में उसका एक तो फूल फूलता है तो 25 पेड़ में उसका भाटा लग जाता है। ठीक है, बताइए वो क्या होगा? आंसर है भस्कटिया। और आपको बताना है, अगर पता है कि भस्कटिया क्या है तो आप कमेंट करके बताइए। अन्यथा अगर आप इसको भी सब ऐसा ही प्यार देंगे, लाइक देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जो वीडियोस को शेयर करेंगे, अपने पोस्ट करेंगे अपने व्हाट्सएप यूट्यूब सब में हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृति को प्रमोट करने के लिए, तो ज़रूर इसका तीसरा पार्ट जब लाऊंगा तो वहाँ आपको मैं बताऊंगा भस्कटिया क्या होता है। मगर अभी आपको बताना है, मैं देखना चाहता हूँ आप में से किसी को पता है क्या कि क्या होता है भस्कटिया। और आगे भस्कटिया इसको हल्के मत लीजिएगा, इससे और जनौले बनते हैं, आगे आप देखेंगे। आइए अगला आ रहा है सर आपके सामने, एक सिंह के बोकरा मेरे मेरे नरियाए। ये क्या नयाय नहीं, नरियाए। नरियाए मतलब चिल्लाए होगा, तो नयाय नहीं नरियाए। नरियाना मतलब चिल्लाना। ए दाई काबर नरिया था सो, अगर आपकी माँ आपको बोलती है ए बाबू एक ने आ तो आपकी माँ आपको नरिया रही है, चिल्ला रही है, आपका नाम पुकार रही है, तो आप बोलेंगे काबर नरिया था सो दाई का होगी से। हाँ, तो चिल्लाना को, पुकारना को नरियाना बोलते हैं। तो ऐसे ही एक सिंह का बोकरा है, उसका एक ही तो सिंह है, और मेरेर मरेर नरियाए, मरर मरर करके नरियाते रहता। अब तो आप समझ गए होंगे, मरर मरर करके नरियाते रहता, मैंने आवाज़ आते रहता है उसमें से। और मुँह डाहन चारा चरे, उसके मुंह में हम चारा को डालते हैं, और पाछू डाहन पघुराए, तो उसके मुंह तरफ से आप चारा डालते हैं और पीछे तरफ से उसके चारा आपका पीछे तरफ से उसका पघुराता है, पाछू डाहन पघुराए। तो एक सिंह के बोकरा मेरेर मेरेर नरियाए, मुँह डाहन चारा चरे, पाछू डाहन पघुराए। सही आंसर है जाता जाता जाता। अब घर में जाता होगा, इसमें से हम दाल के पहले पीसते थे, गेहूं अगर पीसने के लिए उपयोग करते थे। आज भी गाँव में चावल और गेहूं पीसने के लिए, दाल पीसने के लिए उपयोग करते हैं। यस सर, उसका एक ठो सिंग होता है जिसको पकड़ते हैं हैंडल को। यस, जाता आपको दिखा दूँ, ऐसा होता है जाता। ठीक, इसके ऊपर एक ठो ऐसा करके लकड़ी में संरचना होगी, समझिए। इसके ऊपर एक ठो और होगा ऐसा करके, ऐसा करके, ठीक है, और इसका एक ठो यहाँ पर होगा सिंग। इसको हैंडल से पकड़ करके इसको गोल गोल ऐसे घुमाते हैं,
और यहाँ पे समझिए इसके यहाँ पे ऐसा मुंह बना हो, या यहाँ पे इसका मुंह बने रहता है बीच वाली जगह से, ठीक है। यहाँ से अनाज डालते हैं, कई लोग यहाँ से डालते हैं, बीच में अनाज आता है और इसको जब हम गोल गोल घुमाते हैं तो यहाँ से पिसा जाता है और सब तरफ से इधर गोल गोल करके निकलने लगता है वो पिसा हुआ अनाज, तो है जांता। अब सब जान रहे होंगे, मैं जान रहा हूँ, चलिए ठीक है भैया। तो जांता नहीं समझ आएगा तो गूगल में सर्च भी कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पानी भीतर के कमनीन बपरी, पानी भीतर है ना, ये यही से गौर कर लेना। पानी भीतर के कमनीन बपरी, लंबा लंबा केस, 12 लइका के महतारी हो गए, फिर नहीं है पुरुष संग भेंट। बोल रहा है कि पानी के भीतर कमनीन बपरी, ओकर लंबा लंबा केस है, उसका 12 ठो बच्चा है, 12 ठो उसका बच्चे हैं, लड़का है, उसके 12 ठो लड़का की वो महतारी है, मगर कभी भी महतारी बन गई 12 बच्चे की, मगर कभी भी पुरुष के संग भेंट नहीं हुआ है। तो बिना पुरुष के भेंट के संग ही, बिना ही वो 12 बच्चों की माँ बन गई है। बताइए कैसे, कौन है वो? सर सिंपल सा आंसर है, बहुत ही दुलेना कांदा। अब कई लोगों को तो ये नहीं पता सर दुलेना कांदा क्या होता है। अरे भैया तालाब में पोखरा में जइहा और पोखरा के जड़ी ले निकालता तुमन कांदा। हाँ तो तालाब पोखरा जो कांदा निकालता ना, सब्जी जेकर बनते, वही कांदा का बात कर रहा है। तालाब के अंदर कांदा होता है, कांदा जैसे आप एक कांदा सुने, ढेंस कांदा, ढेंस। तो आप समझिए, आपके समझने के लिए आप ऐसे याद रख लीजिए कि ढेंस का बात कर रहा है कि यहाँ पानी के अंदर होता है ढेंस, तो पानी के भीतर है। हाँ सर वो लंबा लंबा होता है ढेंस, हाँ सर लंबा लंबा होता है ढेंस, ठीक है। और सर बहुत सारा जड़ी में रहता है, तो हाँ 12 ठो होता है, मतलब बहुत सारा जड़ी में होता है। आप ढेंस से याद रख लीजिए, ढेंस से कांदा याद रहेगा, उस तरीके से आपको याद रहेगा दुलेना कांदा या ढेंस कांदा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुलुंग सपेटा फुनगी में गांठ नहीं जानही तेकर नाक ल काट। सुलुंग सपेटा फुनगी में गांठ, सुलुंग सपेटा फुनगी में गांठ नहीं जानही तेकर नाक ल काट। सुलुंग सपेटा फुनगी में गांठ नहीं जानी तेकर नाक ल काट। बताओ भैया, जो नहीं जानो उसका नाक हम काट देंगे, बताइए क्या है? सर सही है बांस। कैसे हो सर? अरे सुलुंग सपेटा फुनगी में गांठ, सुलुंग, सुलुंग को बोलते हैं एक तरीके से समझिए बांसुरी को, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सुलुंग भी बोलते हैं। और बांसुरी किसका बनता है? बांस का बनता है। एक तरीके से सुलुंग से ऐसे पकड़ सकते थे आप। सपेटा फुनगी में गांठ, और बांस जितना लंबा होता जाता है उसके बीच बीच में गांठ रहता है। हाँ सर बांस आप देखेंगे तो, हाँ सर अगर बांस ऐसे लंबा हुआ है तो उसमें बीच बीच में सर ऐसे गांठ रहता है, गांठ रहता है, गांठ रहता है। यस सर। तो सुलुंग सपेटा फुनगी में गांठ नहीं जानही तेकर नाक ल काट। अब इसको नहीं जानो तो आपका नाक तो कटना है ना, इतना बड़ा बेइज्जती होना ही है ना। बांस को नहीं जान पाओगे तो बेइज्जती होना, इसलिए ये ऐसी दिया है मदद करने के लिए। ठीक है, तो बांस हो गया आंसर, क्लियर हो गया सर। आगे बढ़ते हैं। नीलकंठ राजा नहीं, नील है उसका कंठ पर वो राजा नहीं है। 4 गोड़ है उसका पर वो घोड़ा नहीं है। लाम लंगूर है उसका, लंगूर के जैसे लंबा है उसका पूंछ, पर वह बानर नहीं है। बताइए क्या, बोलिए क्या? कि नीला नीला उसका कंठ है पर वो नीलकंठ नहीं है, पर वो राजा नहीं है। 4 ठो उसका गोड़ है पर वो घोड़ा नहीं है। उसका लंबा लंबा पूंछ है पर वो लंगूर या बानर नहीं है। आंसर है सर आपका टेटका, 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 है ना। हाँ सर टेटका का देखिए गले में कलर होता है, कई बार तो नीला कलर मैटर नहीं करता, कलर होता है टेटका। गिरीट कलर बदल सकता है, ठीक है। और गिरीट सर 4 पैर होते हैं, तो हाँ सर 4 ठो उसका पैर होता है। और सर लंगूर नहीं है मगर उसका लंबा सा पूंछ भी होता है। यस, तो टेटका का बात कर रहा है, गिरगिट का बात कर रहा है। क्लियर? आओ अब आगे बढ़ो। टेंग बेड़ेंग बांसुरी बजाने वाला कौन, भौजी गेहे मैके मनाने वाला कौन। अरे टेढ़ बेड़ेंग बांसुरी बजाने वाला कौन, भौजी गेहे मैके मनाने वाला कौन। अब बताइए बताइए बताइए, थोड़ा पानी पीता हूँ तब तक आप बताइए। ठीक है, बोलते चलिए। सर सही आंसर है इसका नदिया, नदिया, नदिया। क्लियर हो गया? तो नदी देखिए, नदी टेढ़ा मेढ़ा चलता है। हाँ सर, तो नदी टेढ़ा मेढ़ा चलता है सर, ठीक है। भौजी गे है मायके, और नदी निकल करके निकलती जहाँ से भी है मोर चल जाती है कहाँ, समुद्र मिलने के लिए, तो मायके चली गई। नदी टेढ़ी बड़ी बहते हुए मायके समुद्र में जाके मिल गई, अब उसको कौन मना करके लेके आएगा। तो इसलिए नदी के लिए बात कहा जाता है कि टेढ़ेंग बेड़ेंग बांसुरी बजाने वाला कौन,
भौजी गे है मई के, मनाने वाला कौन? तो टेढ़ी मेढ़ी होके कौन बहती है? नदी बहती है सर। और यहाँ से निकलती है नदी, मगर बह के कहाँ जा समुद्र में जाके मिल जाती है, तो अपने मई के चली गई है, उसको कौन मना के लाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। क्लियर? चलिए। फूल फूले रिंगी चिंगी, फर फरे कटघेरा, एक हानीला जानबे तभे जानबे पंडेरा। बताइए क्या? फूल फूले रिंगी चिंगी, फर फरे कटघेरा, एक हानीला जानबे तभे जानबे पंडेरा। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आंसर है। मैं बोला था कि उससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा जो आज होमवर्क दिया था। आंसर सर भसकटिया भसकटिया भसकटिया। बताइए भसकटिया क्या होता है जो होमवर्क दिया हूँ। और चीज़ देखिए, दो ठो बन गया है कि फूल फूले रिंगी चिंगी, उसमें रंग बिरंगा फूल फूलता है। फर फरे कटघेरा, ठीक है। एक हानीला जानबे, आपका एक बार नुकसान करेगा तभी जाबे अपन डेरा, तब आप अपने घर जा पाओगे। भाई एक बार तो आपको नुकसान कर ही देगा वो। बताइए भसकटिया क्या है? आज का होमवर्क है। और जो भसकटिया वाला दो मुहावरा देखे नहीं आपको पता चलेगा भसकटिया का मतलब, तो बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए आपको बताना है पहले, इसको पता है। चलिए। 55, लाल मुंह के छोकरी हरियर फीता गथाए, निकले कहूँ बाजार में त हाथों हाथ बेचाए। अरे लाल मुंह के छोकरी हो और हरियर फीता गथाए है, और निकले कहूँ बाजार में त हाथों हाथ बेचाए। अरे भैया यार तो हालत खराब कर दी से, अभी पूरा भारत के हालत खराब कर दी से। पताल टमाटर लाल लाल होते हमारे पताल हर, और ऊपर के डंडी हर होते हरा हरा। तो लाल मुंह के होते छोकरी, हरियर फीता गथा है, उसको ऊपर हरा हरा डंडी होता है, जैसे कोई फीता बांध दिया है। और जैसे ही वो निकलता है बाजार में तो हाथों हाथ बिक जाता है, मगर अब हाथों हाथ खरीदने का हालत नहीं है किसी का, कितना महंगा चल रहा है सर। तो हाँ, पताल और टमाटर के बात होते हैं मोर भाई। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार हमन क्यों कितना बच्ची से, नहीं तो फिर अगर बात आगे के क्लास में हमन आगे के ले आवो। ठीक है, एक काम करो, चलो अगर आगे के ना हम नेक्स्ट क्लास में ले आवो। ठीक है, ठीक है, चलो तो आज यहीं तक रहे देवो हमन, तो इसके आगे का क्लास हम लोग नेक्स्ट बार में ले आएंगे। ठीक है, यहाँ तक टमाटर तक रहने देते हैं। ठीक, चलिए। भसकटिया और पताल टमाटर, तो भसकटिया आपका क्या हो गया भैया? होमवर्क हो गया। भसकटिया क्या है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में। देखिए आपके लिए बहुत सारा बना करके रखा हूँ मैं ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्लास को, आज के लिए काफ़ी है। तो मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, कितना मज़ा आया, कितना कुछ नया सीखने के लिए मिला। बहुत आनंद के साथ हम पढ़ते, तो आपको अपना बचपन याद आया कि नहीं आया, हंसी मजाक हुआ कि नहीं हुआ। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक ऊपर वाला अंगूठा दबाना है। हाँ, और मैं तो आपका अपना ही हूँ, तो क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सअप में, फेसबुक में, स्टेटस में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता शेयर करने का। शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप मेरी मेहनत सराहेंगे तभी मैं इसका अगला क्लास लाऊंगा, क्योंकि मैं अपने वचन का पक्का हूँ। मैं बोला था पहले वीडियो को आप अपना प्यार देंगे तो मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा, आपने प्यार दिया मैं दूसरा लाया, अब दूसरे को प्यार देंगे तो मैं तीसरा भी लेकर के आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लास को लाइक करना है, शेयर करना, और हाँ, अर्जुना क्लास के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसे ही और बहुत सारे सब्जेक्ट्स अब आपके आने वाले हैं, और आपको बहुत अच्छे से आपको आनंद आने वाला है। इसलिए अर्जुना की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।